जीवन के उस मकाम का हिस्सा हो सकूं जो आपके अपने पूरे जीवन में सबसे अहम क्षण होगा, अहम याद होगी। क्योंकि जब आप अपने राह पर बहुत आगे जा चुके होंगे, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके घर में एक बड़ी अहम सी जगह पे एक फ्रेम लटका होगा, एक फ़ोटो होगा, वो इस समय का होगा और जहाँ पर मैं भी होऊंगा। तो उसका हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन अभिनेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि हर जगह जाकर डायलॉग बोलें, और मैं डायलॉग वगैरह बोलता नहीं हूँ, क्योंकि एक किरदार जब हम करते हैं तो महीने काम करते हैं, फिर तब जा कर के किरदार जो है किरदार के रूप में आपकी आवाज़ निकलती है। लेकिन कुछ एक बातें मैं कहना चाहूँगा, और इसे कोई ज्ञान मत समझिएगा, क्योंकि ज्ञान मैं किसी को देता नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की परवरिश अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अलग ढंग से अपने जीवन को और अपने काम को देखता है और उसको उसकी तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता है। इसलिए सबसे पहले उसको माँ बाप ही खटक जाते हैं, जो उनको बताते हैं कि ये करो या ये नहीं करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो माँ बाप से भी वो दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको ज्ञान देते हैं। जब दोस्त ज्ञान देते हैं तो दोस्तों से वो दूरी बनाते हैं। इसलिए मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ एक बातें कर रहा हूँ आपसे। मैं जिस जगह से आया हूँ वो जगह अब आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। पटना में फ़्लाइट बहुत सारी हो चुकी हैं, फ़्लाइट लैंड होती है और एक टैक्सी लेके या हार्डिंग पार्क में बस लेकर के आप 6 घंटे 7 घंटे में मेरे गांव पहुँच सकते हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस समय पटना पहुँचने में 2 दिन लग जाते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मेरा गांव और वो पूरा क्षेत्र आधुनिक समाज से या सभ्यता से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था। वहाँ से लेके पटना पहुँचना, आगे की ट्रेन लेने के लिए दिल्ली से मुंबई, मेरी अपनी जो यात्रा रही है वो ज़रूर, ये बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं अपने ऊपर काम करूं, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा था उसमें मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। तो ये ज़रूरी था कि मैं अपने ऊपर काम लगातार करूं, अच्छा बन करके मैं उस इंडस्ट्री में जाऊं। और आज जब मैं आइसोम्स के मंच पर खड़ा हूं और आज जब मैं अनुराधा जी का और आप सब लोगों की बातें सुन रहा था, तो मुझे लगा कि इसको साझा करना चाहिए कि मेरे अंदर में बात क्या चल रही है। मेरे अंदर में बात सिर्फ ये चल रही थी, जब ये पूरी क्लिप मेरे बारे में चला रहे थे, कि ये सब हुआ कैसे। कभी कभी ये चमत्कार लगता है कि उस जगह से आया व्यक्ति जो पूरी सभ्यता से अलग था, अलग थलग पड़ा हुआ गांव था, ये हुआ कैसे। और वो हुआ सिर्फ 2-3 चीज़ों के कारण ही। अपने काम को लेकर के या क्राफ्ट को लेकर के जुनून, दूसरा जिद कि अगर मैंने माना कि यही सही है और ऐसे ही होना चाहिए, उसी दिशा में मैंने काम किया, कभी किसी की सुनी नहीं। तीसरी, अपने और अपने काम के प्रति ईमानदारी, उसमें कभी कोई समझौता नहीं किया, ना मैं आज करने को तैयार हूँ। अपने काम से, अपने अनुशासन से, अपने विचार से, जब आपके अंदर में समझौता नहीं करने की जिद होती है तो यकीन मानिए यात्रा बहुत टेढ़ी होती है, दिक्कत वाली होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ सालों के बाद आपको नींद बड़ी अच्छी आती है।
और जब आप अपने पूरे सर्टिफिकेट को और पुराने फोटोग्राफ्स को जब आप देखते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है। आपको लगता है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया। जो भी मिला, जैसा मिला, जहाँ पहुँचा, जहाँ आज खड़ा हूँ, वो सब मेरी ईमानदारी और मेरी मेहनत के कारण मिला है। उसमें भगवान को आप धन्यवाद देते हैं, उसमें आप अपने गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, उसमें आप अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जब जब आप गिरे आपको उठाया और खड़ा किया। आपके पास में धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जब अब इंस्टीट्यूट से बाहर जा रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप क्या कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे अनुभव ये रहे हैं कि अपने विचार और ईमानदारी पे कभी भी समझौता नहीं कीजिएगा। अब इसके अलावा तो हम क्या बोलें, बाकी सब भुला गए। और बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए। जो तू बोला वो काफी बा। तो मुझे लगता है कि आज मनोज वाजपेयी जी ने इस मंच से एक बड़ा संदेश छात्रों को दे दिया है। जुनून, जिद और ईमानदारी, इन 3 शब्दों को आत्मसात कर लीजिए और इसी के साथ अपने आगे के सफ़र की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब काम के मूल्यांकन का समय हो गया है, यानी सर्टिफिकेशन सेरेमनी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो एक एक करके मंच पर आएंगे और हमारे एस्टीम गेस्ट्स उन्हें सर्टिफिकेट्स देंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी उन टॉप मोस्ट 5 छात्रों को स्टेज पे। तालियों से स्वागत करते रहिए। ये सम्मान सिर्फ इन 5 छात्रों का नहीं है, ये सम्मान आप सबका है। तो इन सब का हौसला अफजाई कीजिए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। Guys, please be quick.